चलिए इसके बाद क्लास 10th की जो साइंस की चैप्टर 4 पे एक नया टॉपिक लिया हूँ मैं। क्या है? एथानोइक अम्लों के गुणधर्म। गुणधर्म जब भी पूछेगा तो हम लोग कौन सी गुणधर्म देंगे? दो गुणधर्म देंगे, एक भौतिक और एक रासायनिक। ठीक है, भौतिक को फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, रासायनिक को केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। भौतिक मीन्स बाहर से देख करके बताना है, केमिकल्स मीन्स वो क्या रिएक्शन कर रहा है। ठीक ना? तो पहले हम लोग इसकी केमिकल जानते हैं, तो रासायनिक गुण जानते हैं इसका रासायनिक गुण। ठीक, देखो रासायनिक गुण में किसका कर रहा हूं हम लोग? एथानोइक अम्ल। पहले तो एथानोइक अम्ल का सूत्र बनाना है। देखो इसी नाम से सूत्र बनाने की तरीका देखो। एथ मतलब कितने कार्बन होंगे? 2, तो 2 कार्बन लिख लेंगे हम। ठीक, 2 कार्बन के बीच में हर टाइम सिंगल बॉन्ड रखना। क्या बॉन्ड रखेंगे? सिंगल। ये कार्बन कितनी बॉन्ड कवर करते हैं, मतलब कितने बॉन्ड दिखाते हैं? 4। फिलहाल कितनी है तो और कितना लगेगा? 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्बन कितनी दिखाएगा? 4। लेकिन इथानिक अम्लों का जो है उसकी फंक्शनल ग्रुप थोड़ा सा समझना होता है। क्या होता है वो? COOH होता है। समझा? अब ये दोनों कार्बन में से COOH, चाहे ये कार्बन में ये वाला ग्रुप कर लो चाहे इस कार्बन में कर लो, तो पहला कार्बन में हम लोग नहीं करेंगे, लास्ट वाले कार्बन में करेंगे। पहले वाले कार्बन में करेंगे तो थोड़ा देखने में सही नहीं लगेगा। कर दोगे तो कोई गलत नहीं है। ठीक, तो आप इसको बनाना की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो C है, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी बॉन्ड दिखाते हैं? 2 बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा करके वो ऊपर तरफ की है, कोई नीचे तरफ भी लगा करके वो करे चलेगा, कोई गलती नहीं है। समझा? यहाँ पे कितनी बॉन्ड हो गया? देखो 1 2 3 हो गया। और कितनी बॉन्ड चाहिए इसको? एक बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन है, फिर मैं ऑक्सीजन लिखता हूँ। समझ में आया? फिर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड होता है तो कितनी बॉन्ड हुआ अभी फिलहाल? 1, तो और एक बॉन्ड लगा के H कर दो। देखो ये चीज बना कि नहीं? ये चीज जो था यहां से लेकर के इतना, यही चीज हुआ कि नहीं? पहले होता हो गया। यहाँ पे तब किस चीज से कंप्लीट करेंगे? H। समझा कि नहीं? ये वाला मिलके क्या हो जाएगा? C। कितनी हाइड्रोजन है? 3, तो ये क्या हो जाएगा? CH3। समझा? यहां से लेके यहां क्या है? बॉन्ड है, एक बॉन्ड लगाएंगे। समझा? इसके बाद C है, OOH। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे खोल के भी रखो, तो कोई गलत नहीं है। तो इथानोइक अम्ल का सूत्र पहले क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। अब इसके साथ मैं किसका रिएक्शन करवा रहा हूं? इथानल का, जो इससे पहले जिसका हम लोग रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे। इथानल का सूत्र अभी क्या पढ़े थे हम लोग? बताओ। C2H5OH पढ़ चुके थे। अब ये दोनों में क्या रिएक्शन होगा सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ये एसिड है और ये कौन है? OH, मतलब क्षार गुण दिखाएंगे। तो यहाँ पे इसका H को ले लो, एसिड का H, और इथाइल अल्कोहल का OH को ले लो। क्या बन जाएगा बताओ तो? OH और H मिलके क्या बन जाएगा? जल। तो यहाँ पे पहले हमने जल बना दिया। ये समझ में आया कि नहीं? अब जो बचा उसको लिखना है। बचा कौन है? देखो यहाँ पे CH3 बचा, तो CH3 लिखेंगे। उसके बाद बॉन्ड। क्लियर? इसके बाद कौन है? C डबल बॉन्ड O, तो C लिख के डबल बॉन्ड O डाल दो। समझ में आया? फिर क्या है? बॉन्ड है। बॉन्ड के बाद कौन है? O। इसके बाद यहाँ पे कौन बचा है? C2H5, तो C2H5 लिख दो। ये बन गया एस्टर। समझ में आया कि नहीं? कैसे किया? समझ में आया? दोबारा बता दे रहा हूं मैं। इथानोइक अम्ल का H और इथेनॉल का OH मिलके क्या बना दिया? जल। इसका बाकी पार्ट जो बचा था मैंने उसको लिखा, इसकी जो पार्ट बचा था उसको लिख दिया। ये बन गया क्या मेरा? एस्टर। ठीक, ये कौन है? एसिटिक अम्ल। ये कौन है? इथेनॉल। ये इथेनॉल है, इथेनॉल है, और ये कौन है?
एथेनोइक अम्ल भी लिख सकते हो इसको। क्या लिख सकते हो? एथेनोइक, हाँ एथेनोइक अम्ल, ठीक ना। एथेनोइक अम्ल इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया? एस्टर। अब एस्टर जो है ना, ये मतलब क्या होते हैं, जैसे हम लोग फ्रूटी वगैरह नहीं पीते हैं, फ्रूटी में जो आम का जो महक होता है, मतलब आम का स्मेल नहीं मिलता है, ये इसी के माध्यम से हम लोग बनाते हैं। वो एक्चुअली आम नहीं होते हैं, वो जो मैंगो फ्रूटी वगैरह जो हम लोग पीते हैं वो एक्चुअली वो नहीं रहते हैं, उसमें एस्टर से फॉर्मेशन करवा देते हैं ताकि उसकी महक मैंगो जैसे लगे। समझा? इसकी यूज होता है। इसके बाद इसी में से जो एस्टर बना था, इस एस्टर को हम क्या करेंगे? NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ? NaOH। तो एस्टर लिखते हैं हम लोग, क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 है। इसके साथ किसका रिएक्शन करवा रहा हूं हम लोग? NaOH। एरो के ऊपर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसमें क्या होता है, ये प्लस पार्ट होते हैं, ये माइनस होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे इतना दूर तक जो होता है ना, इतना दूर तक माइनस पार्ट होता है, ध्यान में रखना, ठीक। ये प्लस, ये माइनस बोले थे हम। तो बताओ, ये जब माइनस है, ये वाला पार्ट क्या होगा? प्लस ही तो होगा। तो इसकी प्लस इसकी माइनस को लेगा तो क्या हो जाएगा? C2H5OH प्लस ये वाला पार्ट पूरा लिख लो। ये वाला पार्ट क्या है? CH3COO। मतलब ऐसे खोल दो या फिर ऐसे लिखो, सेम बात है। बचा कौन इसकी? Na। सोडियम एसिटेट लवण बनता है और इथाइल अल्कोहल बनता है। इसी को साबुनीकरण बोलते हैं। क्यों साबुनीकरण बोलते हैं? क्योंकि साबुन बनाने में ये जो लवण बना है, एसिटिक सॉल्ट बना, ये यूज होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को साबुनीकरण बोलते हैं। और इससे पहला वाला एस्टरीकरण। क्यों एस्टरीकरण? क्योंकि इसमें एस्टर बन रहा है। समझा मैंने क्या बोला? पेपर में आपको एस्टरीकरण पूछ सकता है, तो एस्टरीकरण के लिए क्या करोगे? इथानोइक अम्ल प्लस इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करेंगे, जो एस्टर बनता है, इस प्रोसेस को एस्टरीकरण बोलते हैं। और इसके जस्ट ऊपर वाला साबुनीकरण। क्यों साबुनीकरण? जो यहाँ पे जो लवण वाला, ये साबुन बनाने में सहायता करता है, इसलिए।